पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली का एक शानदार जानदार नमूना सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पीआईए आखिरकार बिक गई और जिसने खरीदा उसका भारत कनेक्शन भी सामने आ गया है। यानी कि पाकिस्तान के जले पर मिर्ची, और वो भी भारत की। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि पीआईए से जान छूट गई। अगर कम से कम 2 दहाइयों से मुसलसल खसारे में रहने वाली पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए को 2 नाकाम कोशिशों के बाद आज तीसरी कोशिश में फरोख्त कर दिया गया है। इसमें अब जो भारत का एंगल है वो आप समझिए कि आरिफ हबीब का जो परिवार है मूल रूप से भारत के गुजरात से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता 1948 का जब विभाजन हुआ उस समय वो गुजरात के बंटवा में रहते थे, वहां से वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए। इनका ये जो परिवार था, जब तक ये भारत के हिस्से गुजरात में था, तब ये परिवार चाय के कारोबार से जुड़ा था और शुरुआती दिनों में पाकिस्तान जाने के बाद तमाम तरह के आर्थिक तंगी भी झेलता रहा। इट इज इंडीड अ हिस्टोरिक डे। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की सरबराही में कायम कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली देकर पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। हाँ। बल्कि गवर्नमेंट की नहीं, रियासत की। हाँ। अगर अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, जैसा कि 135 अरब रुपया है, ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और पीआईए चली जाए, क्योंकि पीआईए ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ अरसे से। ये आज की जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसको देख के ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे दोस्त साद नजीर साहब जो ब्लू वर्ल्ड के ओनर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के, उन्होंने जो अक्टूबर 2024 में 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी, तो उसमें क्या मजाक था? उन्होंने 10 अरब की लगाई थी, आज 135 अरब में सौदा हुआ अभी। सर, पाकिस्तान कह रहा है आईएमएफ का लोन चुकाने के लिए हम पीआईए को बेचने वाले हैं। पता नहीं कब बेचेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इनको एक होता है सर कि इंसान बेचना चाहता है। तुम्हें पता है खरीद कौन सी कंपनी रही है? फौजी फाउंडेशन। उसकी कौन सी कंपनी खरीद रही है? नहीं, फौजी फर्टिलाइजर। और कितना सुनो मेरी बात, ये कितना नेचुरल जस्टिस है कि फर्टिलाइजर कंपनी बाइंग पीआईए, क्योंकि पीआईए की औकात ही फर्टिलाइजर वाली है, खाद बन चुकी है गोबर की खाद। जय हिंद दोस्तों आज से लगभग 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि भारत में यूएई के जो शेख हैं वो आए हुए थे, ठीक है। और जब वो आए हुए थे तो पाकिस्तानी अपने मीडिया पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई यूएई की जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसको ट्रेनिंग ही पाकिस्तान की पीआईए ने दिया है, और हमारी तो इतनी रिच हिस्ट्री रही है एयरलाइन की फील्ड में कि हमने गल्फ कंट्रीज के तमाम देशों को हमने ट्रेनिंग दी है। और आज दोस्तों पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय एयरलाइन है उसको कौड़ियों की दाम में बेच दिया गया। ये बड़ी बात नहीं है, दुनिया की बहुत बड़ी देशों की जो एयरलाइन है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, भारत की भी हुई है। बात वो नहीं है, बात ये है कि कौड़ियों की दाम में बेच दिया गया। 135 बिलियन रुपए 135 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए। अब उसका भारतीय रुपया में तो उतना आ रहा है कि एक एयरपोर्ट बनाने में भी उससे ज्यादा खर्च लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है सिनेरियो, और कौड़ियों के दाम में बेच दिया गया। और माहौल पाकिस्तानी ऐसे बना रहे थे कि दुनिया की सबसे जो बड़ी और सबसे नामी एयरलाइंस है उनको ट्रेनिंग दे चुका है। भाई उनको ट्रेनिंग दे चुका है तो इतने सस्ते में क्यों बिक रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे पाकिस्तानी। खैर ये तो इनका लाहौरियों का चूरन देने का एक बहुत पुराना अंदाज है। सो पूरी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, और आपने खबर तो आगे देख ही ली होगी कि ये जिसको आरिफ हबीब ने जो खरीदा है, बिलियनर है पाकिस्तान की। सो इनका लिंक जो है वो भारत से, इनके माता पिता जो है भारत के गुजरात से थे, और गुजरात में चाय से जुड़ा हुआ इनका व्यापार था। सो चाय से जुड़ा हुआ व्यापार गुजराती पाकिस्तानियों को पता लग रहा है कि भाई ये हमने किसको दे दिया, ये तो थोड़ा थोड़ा मोदी जी जैसा है। हालांकि मोदी जी बिल्कुल अलग है भाई, ठीक है। अगर इनके, खैर जो भी है, पाकिस्तानियों को अब पता चल रहा है कि यार इनका थोड़ा थोड़ा भारत से कनेक्शन निकल आ रहा है, तो ये हमने गलत किया। वैसे भी पाकिस्तान में वो लोग, वो मुस्लिम जो भारत से माइग्रेट करके आए, उनको एक टॉर्चर किया जाता है सम हाउस सोसाइटी में, पर क्योंकि मुस्लिम है सो उनको एक्सेप्ट कर लिया। बेहयाई, बेगैरती और जहालत की मिराज देखिए जरा, ये देखिए जरा इश्तेहार, पीआईए बिक रहा है, बिक गया है। 135 अरब पीआईए अपने तमाम असासों समेत फरोख्त कर दिया गया है। और अब मालिक कौन होगा? आरिफ हबीब। ये आरिफ हबीब आपको सिर्फ नजर आएगा, इसके पीछे शरीफों के खानदान, जहां बेटियां ली हुई है, जहां इन्होंने दी हुई है, वो हिस्सेदार होंगे। आरिफ हबीब का नाम होगा फ्रंट पर। 135 अरब का पूरा पीआईए। और ये जो इश्तेहार आपको दिखाया वो इसलिए दिखाया है कि इश्तेहार पे लिखा हुआ है कि जनाब उड़ान पाकिस्तान, वो कोई शर्म कोई हया नहीं ने कि पीआईए बेच रहे हैं। और साथ शहबाज शरीफ ने अपनी तस्वीर दी हुई है और लिखा हुआ क्या है? अजमत की ऊंची उड़ान, यानी पीआईए को बेच रहे हैं कौड़ियों के दाम। ये नाज़रीन इकराम इस तरह है, आप तो नहीं जानते, हमने पढ़ा भी है। हमने आगा शोरश कश्मीरी वो उस बाजार में भी पढ़ी है, बाकी और भी लिटरेचर पढ़ा है, बाकी देखा भी है अपनी नजरों से। बड़ी रौनक हुआ करती थी। ये बच्चियां जालिम लोग पाला करते थे अपनी, और फिर एक वक्त आता था कि नथ खुलवाई की ये एक रकम लिया करते थे। एक पेशा है वो भी ना, तो उन्हें तो शर्म हया कोई नहीं थी। वो अपनी बहन बेटी की नथ खुलवाई के लिए
बाकायदा फंक्शन किया करते थे। ये भी उसी के बराबर काम है, ये इश्तिहार जो है नाज़ निगरान। और कोई शर्म नहीं है इन्हें कि मुल्क के तमाम असासे कोड़ियों के दाम इन्होंने भेज दिए, बिकते चले आए, बजाय इसके कि छुप जाते, जिक्र ना करते। और ये इश्तिहार जरा देखिए, अजमत की ऊंची उड़ान, ये हैं वो लोग जो आपके हुक्मरान बना दिए गए हैं। अब तो मैं कहता हूं कि दुआ भी कीजिए और छतों पे चढ़कर अज़ानें दीजिए कि या खुदा इनसे पीछा छुड़वा, हमारे बड़ों के और हमारे गुनाहों से सरफ नजर कर। पता नहीं कब बेचेंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इनको। एक होता है सर कि इंसान बेचना चाहता है। तुम्हें पता है खरीद कौन सी कंपनी रही है? फौजी फाउंडेशन। उसकी कौन सी कंपनी खरीद रही है? नहीं, फौजी फर्टिलाइजर। और कितना सुनो मेरी बात, ये कितना नेचुरल जस्टिस है कि फर्टिलाइजर कंपनीज बाइंग पीआईए, क्योंकि पीआईए की औकात ही फर्टिलाइजर वाली है, खाद बन चुकी है गोबर। उड़ेगी खाद चिटेगी। व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर टॉकिंग? उड़ेगी खाद चिटेगी खेतों में। उड़ेगी। अच्छा, उड़ेगी खाद, उड़ेगी फिर वहां से खाद गिर ऊपर से खेतों में। अच्छा, आपको ये फनी लग रहा है, इसका कोई सेंस है जो उसने बोला है कि उड़ेगी खाद जब ऊपर जहाज उड़ेगा? अरे मैं यार मैंने देखो बात, मैंने क्या बोली तुम्हें प्रोड्यूसर, सुनो तुम हंसो मत, दांत मत दिखाओ। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने ये बोला कि यार फर्टिलाइजर कंपनी, देखो कितना बड़ी कॉमेडी है कि फर्टिलाइजर की कंपनी, फर्टिलाइजर की जो कंपनी है वो खरीद रही है पीआईए। और फर्टिलाइजर की कंपनी फर्टिलाइजर ही तो खरीदेगी। दैट इज द जोक। इसको नहीं समझ में आया, सोफिस्टिकेटेड चीज समझ में नहीं आती इसको। जहाज उड़ेगा, ऊपर ना जहाज से फिर खाद गिरेगा, कितना मजा आएगा, खाद गिर रही। व्हाट इज दिस? डॉक्टर पालीवाल फ्रॉम अल्फला यूनिवर्सिटी, नॉट एक्सपेक्टेड। सर एक अल्फला को प्रोडक्शन का भी कोर्स शुरू करना चाहिए। अंश को भेजो, अंश बोलेगा सर मैं कोर्स करके आया हूँ अल्फला से। माय टीचर वाज डॉक्टर शाहीन। अरे नहीं, डॉक्टर तो नहीं लगाना है। और दूसरी खबर यह है कि जो पीआईए है वो बेच दी गई है। बेचते सब बेचते, वो ओलेक्स है ना, ओलेक्स पाकिस्तान में एक है जिसके ऊपर कहते हैं बेचते सब बेचते, शायद ओलेक्स ही है मेरा ख्याल है। अब उसके ऊपर हुआ ये कि बातें ये की जा रही हैं कि जो पीआईए है यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक ही एयरलाइन है, क्योंकि एयर ब्लू तो बहुत बाद में बनी, अब एयर ब्लू भी है, ये शायद मेरा ख्याल है शाहीन भी है। देखिए ज्यादा तो पीआईए ही चलती है ना वहां पर, एयर ब्लू भी चलती है, एक दो मेरा ख्याल है शायद और भी है, लेकिन उसमें पीआईए को का झगड़ा तो मतलब बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। पीआईए दे नाल हो गया तो पीआईए दे नाल हो गया, पीआईए जो है वो तो खसारे में जा रही है, पीआईए का तो लुटिया ही डूब गई, पीआईए का ये हो गया। फिर पीआईए की तरफ से या किसकी तरफ से, वो जो अमेरिका में यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो होटल उनकी मिल्कियत था रोजवेल्ट होटल, उसको जो है अब वहां पर जो है वो जो होमलेस होते हैं वो रहते हैं वहां पर, उनके लिए रख दिया गया है, उनको वहां पर ठहराया गया। आप जाएं जब जाके उसके सामने 2 मिनट खड़े हो, आपको लग पता जाएगा कि अब उसमें क्या काम हो रहा है, बस 1 मिनट खड़े होने के बाद। तो बात यह है कि वो भी किस्सा सारा चलता रहा, लेकिन अब जो पीआईए है उसको बेच दिया गया है और कह रहे हैं कि ये पीनट्स में बेचा गया, मतलब मूंगफली के दाम जो है ना वो पीआईए एयरलाइन को बेच दिया गया। हमने कहा अच्छा कितने पैसों में बेचा गया? भाई पैसा तो है 135 अरब, 135 बिलियन रुपीस, नॉट डॉलर्स। अगर आप ये समझ रहे हैं कि डॉलर्स है, नहीं तो आप गलत समझ रहे हैं। पीआईए को 135 अरब रुपए में बेचा गया है और खरीदा किसने? आरिफ हबीब, जो वहां पे कंपनी है, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ये खरीदा इसको। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के ओपोनेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बेचा है ना ये तो पीनट्स में बेच दिया, क्योंकि इसमें से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा वो सिर्फ 8 या 10% होगा, जो कि तकरीबन बनता होगा कोई 10 अरब। तो 135 अरब का उन्होंने लिया। अच्छा, जो उन्होंने खरीदा है आरिफ हबीब कंपनी ने, ये इसमें सारे जेट्स भी हैं, यानी सारे जहाज, सब कुछ, एवरीथिंग है। तो 135 अरब में जो है ना वो पीआईए को बेच दिया है और वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा के तो इश्तिहार आपने लगा दिए। अब मुझे एग्जैक्टली तो जाहिर है कि सबका, लेकिन ये सब कुछ जो है आपको पढ़ने को मिल रहा है जगह जगह। लेकिन आरिफ हबीब जो उन्होंने कहा है आज पाकिस्तान की जीत हुई, पीआईए को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। पहले मैंने देखा उन्होंने कहा आज हमारी जीत हुई है, अब पाकिस्तान लिख दिया जीत उन्हीं की हुई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट को, हुकूमत को जो है वो 135 अरब में से जो मुनाफा या जो भी मिला करेगा वो कोई 10 के करीब है। तो 10 अरब अगर है तो वो तो कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन आप नहीं चला पाए तो जाहिर है किसी ना किसी ने तो चलानी है ना। आप देखें वो इससे कितना कमाते हैं, तो वो जितना कमाएंगे वो तो अपने पास रखेंगे, आपको तो नहीं देंगे ना। उन्होंने 135 अरब आपको दे दिया एक दफा। आज निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा, तो वो कह रहे हैं उन्होंने सारा कुछ ले लेता जी। तो जी ये हुआ है, पीआईए के ऊपर बड़ी बातें चीतें चल रही हैं। इसमें जो चौधरी मंजूर है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के हैं ये, हाँ जी, उन्होंने कहा है पीआईए के असासे हजारों अरब रुपए के हैं जिनको औने पौने दामों बेचा के, चलो शुक्र है, मैं नहीं कह रही पीनट्स में, ये जी पीपल्स पार्टी जिनके प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के जरदारी, उन्होंने कहा है कि जी ये जो पीआईए के असासे हैं, एसेट्स हैं, इनको हजारों अरब, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस रुपीस के ये थे जिनको ये औने पौने दामों बेचा गया है। वो कह रहे हैं जी जिस घर के बर्तन बिके उसकी जीत कैसे हो सकती है।
वो कह रहे हैं बात तो है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। पाकिस्तान कैसे हैं जिनको औने पौने बेचा गया। पीआईए के हजारों अरब के असासे हैं। गुज़िश्ता साल 26 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था पीआईए ने। तो अगर 26 बिलियन रुपीस का पीआईए ने प्रॉफिट कमाया तो इस बार जो है 10 अरब जो है वो देंगे वो उसको।